हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बारी कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये सीरीज़ क्वेश्चन वाली कैसी लग रही है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए ह्यूमन वायरल डिजीज़ मींस ये सारे विषाणु जनित रोग हैं जो वायरस से हो रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 से 10 मिनट में सारे के सारे वायरस वाले डिजीज़ करने वाले हैं और अगली वीडियो में हम सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज़ जो डिजीज़ बैक्टीरिया से होते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट डिजीज़ है हमारा एड्स का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं एड्स से। तो एड्स की अगर मैं बात करूँ तो एड्स का पहले फुल फॉर्म बताइए हमें। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम लोग लाइफ में एक्वायर कर रहे होते हैं। ये जेनेटिकल नहीं होता, मम्मी पापा से हमारे में आने वाला रोग नहीं होता है, ये हम एक्वायर कर रहे होते हैं लाइफ में, राइट। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है एड्स का। और ये किस वजह से होता है, तो HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है और एक रेट्रो वायरस से हो रहा होता है, ठीक है। तो किसी भी डिजीज़ को पढ़ने के पहले हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि वो किस वजह से हो रहा होता है, उसके प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट है, क्या वैक्सीन है, क्या टेस्ट है, ये सारी चीज़ें तो हमें इनफैक्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए। तो एड्स में अभी हमने जाना कि ये किस वायरस की वजह से हो रहा है, तो रेट्रो वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। रेट्रो वायरस की वजह से हो रहा है। मैकेनिज्म, ये हमारे टी सेल्स को अटैक करती है। टी सेल्स क्या होती हैं, जो हमें इम्यूनिटी देती हैं, जो जितने भी बाहर से इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जा रहे होते हैं उनसे लड़ता है हमारा टी सेल्स। तो ये उसको जाकर अफेक्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है, ठीक है। ये कैसे फैलता है, तो स्प्रेड थ्रू अनसेफ सेक्स की वजह से, ब्लड इन्फेक्ट की वजह से, नीडल्स जो शेयर हो जाता है, जैसे एक सिरिंज से मान लो कि एक बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया गया और उसी सिरिंज से दूसरे के बॉडी में अगर वो ब्लड जाता है उसी सिरिंज से, तो उससे भी ये फैल सकता है एंड मदर टू चाइल्ड में ट्रांसमिशन होता है, ओके। अगर मैं इसकी बात करूँ सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या होगा, वेट लॉस होगा, फीवर आपको होगी, वीकनेस होगा एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एलिजा टेस्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किस रोग को रोकने के लिए या फिर किस रोग से बचाव के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, तो एलिजा टेस्ट। और सेकंड नंबर पे जो टेस्ट होता है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। तो दोनों टेस्ट आपको याद रखना है, ओके। प्रिवेंशन क्या है इसका, प्रिवेंशन है आपको सेफ सेक्स करना है। स्क्रीन्ड ब्लड, मतलब ब्लड जो होता है आपको जांच परख करके ही आपको न्यू सिरिंज से आपको अपने ब्लड चढ़वाना है। ट्रीटमेंट क्या है, तो एक ट्रीटमेंट है जिसका फुल फॉर्म है एंटीवायरल थेरेपी। तो एड्स के हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आप सभी के लिए हिंदी में भी है तो आप इसे भी देख सकते हो, वही सेम चीज़ें हैं, ओके। नेक्स्ट डिजीज़ जो है हमारा वो है कॉमन कोल्ड। जी हाँ, सामान्य जुकाम का, जो आए दिन बदलते मौसम के साथ हमें देखने को मिलता है, ओके। सो किस वजह से होता है, कौन से इसका राइनो वायरस। फैलाव हवा की बूंदों से, संपर्क से, हम कांटेक्ट में किसी के आते हैं और उस व्यक्ति को अगर कॉमन कोल्ड हो रखा होता है तो हमें भी वो फैलने के चांसेस होते हैं। तो कॉमन कोल्ड से होता है, कॉमन कोल्ड हवा की बूंदों और संपर्क से हो रहा होता है। इसके लक्षण क्या है, तो हमें छींक आएगी, स्नीजिंग होगा, हमारा नाक बहने लगेगा, हल्का बुखार रहेगा, माइल्ड फीवर रहेगा एंड कफिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। बचाव क्या है, प्रिवेंशन क्या है, हाइजीन मेंटेन करना है, मास्क को यूज़ करना है और उस व्यक्ति को जिसे हुआ है उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर हमें रहनी है, ओके। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये कॉमन कोल्ड का जो है वो हाई फॉर्म होता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो रहा होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है,
उसके सिम्टम्स में लक्षण में तेज़ बुखार होगा, आपको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होगा, खांसी आपको आएगी और ये निमोनिया का भी कारण बन सकता है। प्रिवेंशन क्या है? फ्लू वैक्सीन आता है इन्फ्लुएंजा का, तो उसे आप लगवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा मम्प्स, जिसे हम लोग गलसुआ बोलते हैं और ये सबको कभी ना कभी तो हुआ ज़रूर रहता है। इसका कारण क्या है? तो ये पैरामैक्सियो वायरस से हो रहा होता है मम्प्स। ठीक है, कार्यप्रणाली की अगर मैं बात करूँ तो पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन उत्पन्न हो जाता है, हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो फूल जाता है। सिम्टम्स क्या है? बुखार होगा और आपको चबाने में दर्द होगा। ठीक है, जो भी हम खाना खा रहे होते हैं। प्रिवेंशन क्या है? MMR वैक्सीन होता है, उसका टीका अगर हम लोग लगवा लेंगे तो ये चीज़ें रुक सकती हैं। ओके, नेक्स्ट वायरल डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मीज़ल्स हैं, जिसे हम लोग खसरा के नाम से जानते हैं और इसके बचाव के लिए सरकार बहुत सारे योजनाएं लाती हैं। ठीक है, तो इसका कॉज होता है मीज़ल वायरस की वजह से। लक्षण लाल चकत्ते पूरे निकल जाते हैं, बुखार होता है, खांसी होता है। स्प्रेड ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हवा की बूंदों से फैलते हैं और प्रिवेंशन इसका ऑल्सो वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा डिजीज़ है वो है जर्मन मीज़ल्स। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मन में हुआ था, जर्मनी में, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया, जिसे हम लोग रूबेला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कौन सा रूबेला वायरस की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। ठीक है, इसके लक्षण की बात करें तो दाने होंगे आपके पूरे बॉडी पे एंड आपको हल्का हल्का बुखार देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऑल्सो इसका MMR वैक्सीन इज़ दी प्रिवेंशन मेथड। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे स्मॉल पॉक्स, जिसे हम लोग चेचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये जो डिज़ीज़ है उसे इंडिया ने ओवरकम कर लिया है, बट कभी कभी हमें देखने को ये मिल जाते हैं। इसका कॉज कारण क्या है? वेरियोला वायरस की वजह से हो रहा होता है। सिम्टम्स क्या है? बुखार और पस फिल्ड ब्लिस्टर्स, जो हमारे शरीर पे जो दाने निकल रहे होते हैं वो पूरे के पूरे उसमें पस भर जाता है, मीन्स लिक्विड भर जाता है। ठीक है, स्थिति क्या है? टीकाकरण द्वारा वैक्सीन से हमने इसे समाप्त कर दिया है। आज के डेट में इंडिया में इसके बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं थ्रू वैक्सीन की वजह से हमने इसे बहुत ज़्यादा कम कर लिया है। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा चिकन पॉक्स, जिसे हम लोग छोटी माता बोलते हैं। तो ये डिज़ीज़ जब होता है तो घरों में बोला जाता है कि माता जी निकल गई हैं, राइट। तो ये प्राचीन परंपरा ऐसी चली आ रही है। ओके, किस वजह से होता है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से हो रहा होता है, जैसा कि आप हिंदी में भी देख सकते हो। लक्षण क्या है? खुजली वाले लाल दाने हो जाते हैं पूरे बॉडी पे, रेड ब्लिस्टर्स, जो कि बहुत खुजली करते हैं। किस वजह से होता है? तो हवा और संपर्क से अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तब भी आपको हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि घर में अगर किसी को होता है तो कोई उसके कांटेक्ट में नहीं आता है, बिकॉज फैलने के इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीन इसका भी अवेलेबल है, तो उसके थ्रू हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ हमारा रेबीज़ है। रेबीज़ जो कि कुत्तों के काटने से होता है, रेबीज़ वायरस की वजह से हो रहा होता है। संक्रमित जानवरों के काटने से यह स्प्रेड करता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? हमें पानी से डर लगने लगता है, जैसे कुत्तों को पानी से डर लगता है, और अगर हम 24 आवर्स के अंदर वैक्सीन नहीं लगवा लेते हैं, इमीडिएट वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, तो आफ्टर 2 to 3 मंथ्स हमें भी पानी से डर लगने लगता है। ऐसा एक केस हमें देखने को मिला था पिछले कुछ सालों में। तो ये चीज़ है, और नर्वस डिसऑर्डर्स इसमें हमें दिखाई देता है। ओके, प्रिवेंशन क्या है? इमीडिएट वैक्सीन इज़ नेसेसरी। रेबीज़ के डिजीज़ से इमीडिएट वैक्सीनेशन हमें ज़रूरी होती है। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा येलो फीवर, जिसे हम लोग पित्त ज्वर बोलते हैं। ठीक है, कॉज क्या है? आर्बो वायरस की वजह से हो रहा होता है। इसमें जो वेक्टर होती है वो एडीज इजिप्टी मच्छर मॉस्क्यूटो होती है, राइट। सिम्टम्स क्या है? येलो स्किन एंड फीवर दिखेगा आपको, जिसे हम पीलिया रोग बोलते हैं। प्रिवेंशन क्या है? मच्छर पर नियंत्रण रखो। मच्छर पर हम लोग नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? अपने आसपास की जगह को साफ रखकर, पानी हमें नहीं लगे रहने देना है, क्योंकि पानी पर मच्छर पनपते हैं और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इसका वैक्सीन भी प्रिवेंशन का एक तरीका है। ओके, नेक्स्ट है डेंगू। अगेन ये भी मच्छरों के काटने से होता है, और ये फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो होती है, जो भी मादा मच्छर होती है उनके काटने से होता है। नर वाले नहीं काटते हैं, मादा वाली काटती है। ठीक है, कॉज है डेंगू वायरस, जिसे हम लोग फ्लेवी वायरस भी बोलते हैं। वेक्टर है फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। सिम्टम्स लक्षण क्या क्या है? हाई फीवर होगा आपको, बॉडी पेन होगा, लो प्लेटलेट्स काउंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस डिजीज़ में हमारा प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो डेंगू।
डेंगू ऐसा डिजीज़ है, एक ऐसा वायरल डिजीज़ है जिसमें हमारा प्लेटलेट्स कम हो जाता है। प्रिवेंशन क्या है? अवॉइडिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग, मच्छरों को पनपने से रोकना है, आसपास पानी का जमाव नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो डिजीज़ है चिकनगुनिया है। किस वायरस की वजह से होता है? तो चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। इसमें वेक्टर कौन होती है? तो वही फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो होती है। सिम्टम्स क्या है? जोड़ों में तेज़ दर्द होगा, जॉइंट पेन होगा एंड हाई फीवर आपको देखने को मिलता है चिकनगुनिया में, राइट। तो अभी हमने इस वायरस डिजीज़ में 12 वायरल डिजीज़ को कंप्लीट करा है। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितने वायरल डिजीज़ इनमें से याद हुए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज़ को कवर करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हो और आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। टिल देन बाय बाय।